इधर हम लोग प्रोटेक्टिव बेल कराने के लिए आए हैं। मेरे ऊपर मुतअद्दिद FIRs हैं इस्लामाबाद में, कईयों में नामालूम में उन्होंने रखा हुआ है। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में बिलखसूस पंजाब में है। और बहसीयत अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में ये बड़ी सितम ज़रीफ़ी की बात है कि इसको ये लोग कहते हैं कि जी हम यहाँ पाकिस्तान में जमहूरियत है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरियत नहीं है कि पार्टी चेयरमैन को अरेस्ट किया। लीडर ऑफ दी अपोजिशन नेशनल असम्बली जो है वो आज प्रोटेक्टिव बेल कराने पेशावर में आया हूँ। कल का आया हुआ था। हमारी पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा वो जो हैं दरबदर कर रही हैं। हमारे बाकी साथी भी अंदर हैं। हमारे गुकला जो है अंदर है, शेर अफजल मरवत साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं, शेख वकास साहब हैं, नसीम शाह साहब हैं। हमारे बाकी सारे साथी जो हैं वो इस वक्त अंदर हैं। तो ये सितम ज़रीफ़ी की बात है। और दूसरी बात यह है कि रात की तारीकी में जो ये लोग 9 मई का कहते थे, कल मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा, तो 9 सितंबर का दिन दर हकीकत 9 मई तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और PTI के ख़िलाफ़। 9 सितंबर का दिन जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक अटैक था, जिस वक्त आपके निकाब पोश लोग, इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियों के लोग, चाहे वो ISI हो, MI हो, IB हो, FI हो, स्पेशल ब्रांच हो, कोई मालूम नहीं, निकाब पोश के माथे पे तो नहीं लिखा होता कौन सी एजेंसीज के हैं। उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और वहाँ से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई और वहाँ से MNAs को अरेस्ट करके ले गए। और पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी, ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ। ये कौन थे जो इतने दलेराना अंदाज के साथ आके और लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन जैसे लोगों को यहाँ पे MNAs को उठा के लेके जा रहे हैं? ये नहीं चल सकता। एक जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। बस हो गई है, इनफ इज़ इनफ। और हम लोग ये मुतालबा करेंगे कि इन एजेंसीज के डायरेक्टर जनरल्स के खिलाफ स्पीकर ने कहा है कि जी हम लोग FIR मैं दर्ज कराऊंगा। स्पीकर साहब, इन एजेंसीज के डायरेक्टर जनरल्स के खिलाफ FIR कराएं और कैफर किरदार तक चलाएं, लेके जाएं, तब हम लोग मानेंगे। है कि ये सब इंटेलिजेंस वाले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब बैकडोर रातें हो रहे हैं। अगर हम वज़ीर आज़म साहब की बात करें तो परसों वो भी गए थे, वहाँ पे मीटिंग की। तो सर ये क्या चल रहा है? बैकडोर रातें भी हो रहे हैं और साथ साथ आप लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ कर रहे हैं। नहीं, मैं इल्ज़ामात क्या लगा रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे। आपके इस्लामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का DG तो आके किसी को नहीं उठा सकता ना, या महकमा मौसमियात का DG आके इन लोगों को कौमी असम्बली से उठा रहा हो। और किसके पास क्या ताकत है कि नकाब पोश लोग आके वीगो डालो में उठाएं, साफियों को उठाएं, MNAs को उठाएं, बाकी लोगों को उठाएं। जहाँ तक अपना इसका राब्तों का ताल्लुक है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब बहसीयत ऑफिशियल कैपेसिटी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, और वो 4 करोड़ लोगों के वो इस वक्त नुमाइंदे हैं। उन्होंने वो ऑफिशियल कैपेसिटी में गए थे क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर अफगानिस्तान और इसके साथ लगता है, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनके साथ उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स थी। पार्टी चेयरमैन को अरेस्ट किया। लीडर ऑफ दी अपोजिशन नेशनल असम्बली जो है वो आज प्रोटेक्टिव बेल कराने पेशावर में आया हूँ। कल का आया हुआ था। हमारी पार्लियामेंट्री लीडर साहिबा वो जो हैं दरबदर कर रही हैं। हमारे बाकी साथी भी अंदर हैं। हमारे गुकला जो है अंदर है, शेर अफजल मरवत साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, आमिर डोगर साहब हैं, शेख वकास साहब हैं, नसीम शाह साहब हैं। हमारे बाकी सारे साथी जो हैं वो इस वक्त अंदर हैं। तो ये सितम ज़रीफ़ी की बात है। और दूसरी बात यह है कि रात की तारीकी में जो ये लोग 9 मई का कहते थे, कल मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा, तो 9 सितंबर का दिन दर हकीकत 9 मई तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और PTI के ख़िलाफ़। 9 सितंबर का दिन जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक अटैक था, जिस वक्त आपके निकाब पोश लोग, इंटेलिजेंस खुफिया एजेंसियों के लोग, चाहे वो ISI हो, MI हो, IB हो, FI हो, स्पेशल ब्रांच हो, कोई मालूम नहीं, निकाब पोश के माथे पे तो नहीं लिखा होता कौन सी एजेंसीज के हैं। उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया और वहाँ से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई और वहाँ से MNAs को अरेस्ट करके ले गए। और पुलिस जो है वहाँ पे खड़ी थी और अभी सारे कह रहे हैं कि जी हमें नहीं पता। तो कौन लोग थे? ये कोई खलाई मखलूक थी, ये हाजूज माजूज इनको मैं कहता हूँ। ये कौन थे जो इतने दलेराना अंदाज के साथ आके और लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन जैसे लोगों को यहाँ पे MNAs को उठा के लेके जा रहे हैं? ये नहीं चल सकता। एक जमहूरियत में ये चीज़ नहीं चल सकती। बस हो गई है, इनफ इज़ इनफ। और हम लोग ये मुतालबा करेंगे कि इन एजेंसीज के डायरेक्टर जनरल्स के खिलाफ स्पीकर ने कहा है कि जी हम लोग FIR मैं दर्ज कराऊंगा। स्पीकर साहब, इन एजेंसीज के डायरेक्टर जनरल्स के खिलाफ FIR कराएं और कैफर किरदार तक चलाएं,
लेके जाएं तब हम लोग मानेंगे। ऐसा है कि ये सब इंटेलिजेंस वाले कर रहे हैं, लेकिन और- दूसरी जाने बैकडोर रातें हो रहे हैं। अगर हम वज़ीर आज़म साहब की बात करें तो परसों वो भी गए थे, वहाँ पे मीटिंग की। तो सर ये क्या चल रहा है, बैकडोर रातें भी हो रहे हैं और साथ साथ आप लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ कर रहे हैं। नहीं, मैं इल्जामात क्या लगा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग थे। आपके इस्लामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का डीजी तो आके किसी को नहीं उठा सकता ना, या महकमा मौसमियात का डीजी आके इन लोगों को कौमी असम्बली से उठा रहा हो। और किसके पास क्या ताकत है कि नकाब पोश लोग आके वीगो डालो में उठाएं, साफियों को उठाएं, MNAs को उठाएं, बाकी लोगों को उठाएं। जहाँ तक अपना इसका राब्तों का ताल्लुक है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान साहब बहैसियत ऑफिशियल कैपेसिटी, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, और वो 4 करोड़ लोगों के वो इस वक्त नुमाइंदे हैं। उन्होंने वो ऑफिशियल कैपेसिटी में गए थे क्योंकि हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर अफगानिस्तान और इसके साथ लगता है, तो वहाँ पे भी मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स होते हैं, मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनके साथ उनकी ऑफिशियल मीटिंग्स थी।